अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाएं। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम नंबर 65 को एक्सप्लेन करने लगी हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टेंट्स ए बी सी सो दैट द डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स ऑफ फाई इज इक्वल्स टू ए एक्स वाई स्क्वायर plus byz plus z square x cube at 1 2 minus 1 has a maximum of magnitude 64 in a direction parallel to the z axis। कह रहे हैं कि हम लोगों ने बेसिकली फाइंड आउट करनी है वैल्यूज और उन्होंने मतलब जो अननोन वैल्यूज हैं वो ए बी सी का नेम दे दिया है। उसने कहा है कि ये 3 वैल्यूज हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। उसके बाद उन्होंने आगे क्या दे दिया, हमारे पास फाई की वैल्यू दे दी है और वो ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने डायरेक्शनल डेरिवेटिव मतलब डेल फाई फाइंड आउट करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने पॉइंट भी दे दिया है कि हाल ही हम लोगों ने डेल फाई उसमें पॉइंट पुट करना है और फिर हम लोगों ने फाइनल आंसर्स लेकर आने हैं। आगे लिखा हुआ है हैज़ अ मैक्सिमम ऑफ मैग्नीट्यूड, कहते हैं और इसकी जो मैक्सिमम मतलब मैग्नीट्यूड की जो हाईएस्ट मैक्सिमम पावर है वो 64 है। किस डायरेक्शन में, जब हमारे पास ये जेड एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक है, उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जो मेरे पास मैक्सिमम जो मैग्नीट्यूड है वो 64 है। ठीक है, तो क्वेश्चन की थोड़ी बहुत आपको समझ आ गई होगी। बेसिकली आपने अभी के लिए सिर्फ ये देखें कि हम लोगों ने कोई से 3 वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हम लोगों ने लिखना है सिंस पाई इज इक्वल टू ए एक्स वाई स्क्वायर प्लस बी वाई जेड प्लस सी जेड स्क्वायर एक्स क्यूब। आगे लिखा हुआ है देयरफॉर हम लोगों ने डेल फाई फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्योंकि हम लोगों ने डायरेक्शनल डेरिवेटिव की बात की है तो उसमें हम लोगों को डेल फाई की ज़रूरत पेश आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो डेल है उसकी वैल्यू हमें पता है पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जेड के कैप है। ठीक है, और उसके साथ फाई की वैल्यू लिख दी है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि जो मेरे पास पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स है इसको सेपरेट इसके साथ लिख देना है, बाद लास्ट पे आई कैप लिख देना है, सेकेंड वाली टर्म के साथ भी लिख देना है और थर्ड वाली टर्म के साथ भी लिख के हम लोगों ने इस तरह से इसको एक क्या लें वैल्यूज़ बना लेनी है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेप में इस वाली टर्म को x के रिस्पेक्ट से पार्शली डिफरेंशिएट करना है। जब मैं इसको x के रिस्पेक्ट से पार्शली डिफरेंशिएट कर रही हूँ तो क्या आएगा, a x की जगह 1 लिखा नहीं जाता तो साथ आ जाएगा a वाई स्क्वायर। यहाँ पे x है ही नहीं तो यहाँ 0 आएगा जो कि लिखा नहीं जाता। फिर उसके बाद यहाँ पे देखें पावर, पहले x की पावर क्या है 3 पहले आ जाएगा, c जेड स्क्वायर और x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, साथ आई कैप आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अगर जो मेरे पास नंबर है उसका अगर डेरिवेटिव लें वो भी 1 नहीं आएगा तो 1 अगर किसी भी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें वही नंबर आ जाता है। तो इस तरह से लिखा जाएगा। सिमिलरली हमने y के रिस्पेक्ट से भी इसको डिफरेंशिएट करना है। यहाँ ए एक्स स्क्वायर आ जाएगा, सॉरी ए एक्स वाई आ जाएगा प्लस बी जेड आ जाएगा। फिर यहाँ पे भी देखिए z के रिस्पेक्ट से करना है बी वाई प्लस 2c जेड एक्स क्यूब आ जाएगा और साथ के कैप आ जाएगा। ये तीनों टर्म्स तो मेरे पास जब मतलब आ गई हैं, साथ आई जे के लिखा हुआ है। उसके बाद हम लोगों ने सेकंड स्टेप में क्या करना है, लिखते जाएं एट द पॉइंट 1 2 -1 द वैल्यू ऑफ द ग्रेडियंट इज। कह रहे हैं कि अब हम लोगों ने ग्रेडियंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमारे पास एक पॉइंट गिवन है। ठीक है, और वो पॉइंट है 1 2 -1। अब हमारे पास जो मैंने प्रीवियस अभी एक कह लें इक्वेशन बनाई है ना, उसमें जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ हमने 1 पुट कर देना है, जहाँ जहाँ वाई है वहाँ वहाँ 2 और जहाँ जहाँ जेड है वहाँ पे -1 पुट कर देना है। ठीक है, पुट करने के बाद सिंप्लीफाई किया है तो मेरे पास जो फाइनल रिजल्ट बना है वो क्या बन गया है, 4a प्लस 3c आई कैप प्लस 4a माइनस बी जे कैप प्लस 2b माइनस 2c के कैप। ये मेरे पास इसका फाइनल रिजल्ट बना है। ठीक है, आगे हम लोगों ने क्या लिखना है, वी नो दैट द मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ डेल फाई एंड हैज़ अ मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई। कह रहे हैं कि हमारे पास जो है डेल फाई का मैक्सिमम जो है वो उसने मैक्सिमम ऑफ मैग्नीट्यूड की बात की है। तो हम लोग भी इसमें ऐसा मैं कहना है मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है जो कि पैरेलल हो जेड एक्सिस के। तो जेड एक्सिस के पैरेलल ये वाली वैल्यू है के कैप वाली। ठीक है, तो इसकी जगह हमारे पास कह रहे हैं कि ये मैक्सिमम कब होगा, जब हमारे पास जो आई कैप वाली टर्म है और जो जे कैप वाली टर्म है वो 0 के इक्वल हो जाएगी। तो हम लोगों ने क्या किया है, आई कैप वाली टर्म को भी 0 के इक्वल रख दिया है, उसको इक्वेशन 1 का नेम दे दिया है और जो जे कैप वाली टर्म है उसको मैंने इक्वेशन 2 का नेम दे दिया है और ये इसको भी 0 के इक्वल रख दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद लिख देना है देयरफॉर। अब जब ये दोनों मेरे पास वैल्यू 0 के इक्वल हो गई हैं, दोनों को इक्वेशंस बना दिया, तो जो थर्ड वैल्यू है जैसे 2b माइनस 2c के कैप के साथ है, उसने कहा था के कैप वाली मतलब पैरेलल टू जेड एक्सिस, जो हाँ मतलब पैरेलल होगी
जेड एक्सिस के उसको हम लोगों ने रख देना है 64 के, ठीक है, मैग्नीट्यूड हम लोगों ने 64 के इक्वल रखना है। तो हम लोगों ने जो डेल फाई है उसको इसके इक्वल रख दिया, क्योंकि हमारे पास बाकी दोनों की जगह तो 0 0 आ गया। अगर इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखें यहाँ पे भी 0 यहाँ पे भी 0, तो हमारे पास जो डेल फाई की वैल्यू आएगी वो ये आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या कह रहे हैं कि जहाँ पे मेरे पास आगे मैंने लिखा है कि सिंस द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज 64, देयरफॉर क्या आएगा 2b - 2c इज इक्वल टू 64। मतलब जो मेरे पास डायरेक्शनल मैग्नीट्यूड मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है वो 64 है, उसको मैंने उसके इक्वल रख दिया और इसको मैंने इक्वेशन 3 का नेम दे दिया है। फिर उसके बाद क्या लिखना है, सॉल्विंग इक्वेशन 2। अब हम लोग इन तीनों की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तीनों को साइमल्टेनियस पहले दो को सॉल्व कर लें फिर दो को सॉल्व कर लें, इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। बट हमारे पास आंसर्स आ नहीं रहे, ठीक है। हम सिंप्लीफाई कर भी सकते हैं बट हमारे पास आंसर्स आ नहीं रहे, तो हम क्या करेंगे, हमने सिंपल क्या करना है, जो मेरे पास इक्वेशन 2 है उधर से मैंने b की वैल्यू बनानी है, ठीक है। 4a - b इज इक्वल टू 0 के इक्वल है। अगर ये माइनस b है दूसरी साइड पे शिफ्ट होगा तो b की वैल्यू आ जाएगी 4ab। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये b पहले लिखा जा सकता है और 4a बाद में भी लिखा जा सकता है, तो ये मेरे पास b की वैल्यू बनी है। इसको आपकी चॉइस है किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, आपकी चॉइस है 3 में पुट कर दें, आपकी चॉइस है इसको 2 में पुट कर दे। बट जब मैं 2 से ही बना रही हूँ, ठीक है, जब मैं इसको इक्वेशन 2 से बना रही हूँ तो मैंने इसको इक्वेशन 3 में पुट करना है, ठीक है। तो क्या आएगा, इक्वेशन 3 में पुट करना है b, जहाँ b आएगा वहाँ पे मैंने 4a पुट कर दिया। 2 × 4 8a हो गया -2c इज इक्वल टू 64, इसको इक्वेशन 4 का नेम दे दिया है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, मैंने लिखा है मल्टीप्लाइंग इक्वेशन। एक इक्वेशन ये आ गई है, अब मैं नेक्स्ट देखें क्या फाइंड आउट करने लगी हूँ। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2 एंड 2 वी गेट। अब इक्वेशन 1 को, क्योंकि अब हम लोगों ने सॉल्व तो करना है किसी मेथड से, इस इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 8a + 6c इज इक्वल टू 0 और इसको मैंने इक्वेशन 5 का नेम दे दिया। अब ये दोनों, ये मैंने क्यों स्टेप किया है, मैंने इधर से, ये तो 8a है, या तो आपकी चॉइस है इसको सेम कर लेते a वाली टर्म को या b वाली टर्म को, तो मैंने a वाली टर्म को सेम कर दिया, ठीक है। जब a वाली टर्म को सेम किया है तो मैंने लिख देना है दोनों को, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 एंड 5 वी गेट। हमने दोनों को सब्ट्रैक्ट किया है क्योंकि सेम वैल्यूज ऑपोजिट साइन एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं। हमने बेसिकली कोशिश ये करनी है कि या तो a कैंसिल हो जाए या b कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो हमने a कैंसिल किया है, मैंने लिख दिया सब्ट्रैक्ट कर दिया। नीचे वाले सारे, जब सब्ट्रैक्ट का वर्ड आएगा तो नीचे वाले सारे साइंस चेंज हो जाते हैं, प्लस इंटू माइनस, माइनस इंटू प्लस हो जाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल आउट कर देंगे। यहाँ पे मेरे पास -6 - 2 -8c हो जाएगा इज इक्वल्स टू 64। अब ये -8 है, दूसरी साइड इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 8 को डिवाइड करेंगे 64 पे तो ये c के आंसर आ जाता है -8। जब c के आपने फाइंड आउट कर लिया आंसर्स, तो इसके बाद बाकी जो नेक्स्ट 2 स्टेप्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इजी हैं। अगर आप लोग देखें तो किस तरह से देखें फाइंड आउट करने हैं हमने, मैंने लिख दिया इक्वेशन 1 बिकम, इक्वेशन 1 में हम लोगों ने क्या करना है, 1c इज इक्वल टू -8। इक्वेशन 1 में पुट कर देना है c की वैल्यू -8 और हमारे पास a का आंसर आ जाएगा। देखिए ये 8 का मल्टीप्लाई करें -24, ये माइनस है, दूसरी साइड पर जाएगा तो +24 हो जाएगा। 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 4 6 टाइम क्या हो जाएगा 24, तो a का आंसर मेरे पास आ गया 6, ठीक है। और फिर लास्ट पे आपकी चॉइस है ए किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें जहाँ ए आ रहा है, आपकी चॉइस है इक्वेशन 1 में पुट कर दें, 2 में पुट कर दें, 3 में पुट कर दें, 4 में पुट कर दें, किसी में भी जहाँ ए आ रहा है वहाँ पुट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने लिखना है इक्वेशन 2 बिकम्स 1 a इज इक्वल टू 6, तो हम लोगों ने पुट किया 4 6 टाइम 24 -b इज इक्वल टू 0, -b है दूसरी साइड पर जाएगा तो +b हो जाएगा। तो मेरे पास b का आंसर भी क्या आ गया है 24। तो मेरे पास जो फाइनल रिजल्ट आए हैं c -8 आ गया, a 6 आ गया और b 24 आ गया। ये थी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फर्दर सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम से रिलेटेड होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।